तो द बॉयज़ अगर तुमने देखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि द बॉयज़ के वर्ल्ड से ही एक और वेब सीरीज़ हमें मिलती है जिसका नाम है जेन वी, जिसका सीज़न 1 बहुत पहले आ चुका है और सीज़न 1 के रीकैप के ऊपर ही अपन बात करने वाले हैं। तो चीज़ें शुरू होती है गॉड यू नाम के कॉलेज से, जहाँ पर एक स्कॉलरशिप स्कोर करती है एक लड़की जिसका नाम है मरी, और बहुत सारी कमर तोड़ मेहनत के बाद उसे स्कॉलरशिप मिलती है विक्टोरिया न्यूमन की तरफ से, जो कि एक कांग्रेस लीडर है। विक्टोरिया न्यूमन को अपन सब जानते ही हैं। मरी जो कि अभी न्यू एडमिशन है कॉलेज के अंदर, मिलती है अपनी रूममेट से जिसका नाम है एमा। एमा काइंड हैव पावर्स ऑफ, जो बड़ी हो जाती है और छोटी हो जाती है, पर उसे खाना पीना पड़ता है या उल्टी करनी पड़ती है, वो चीज़ें तुम्हें पता ही होगी। और मरी की पावर है ब्लड मैनिपुलेशन की, जो कि ब्लड के साथ खेल सकती है। तुम्हें हर क्रिएचर के अंदर ब्लड ही तो है। कॉलेज का कूल किड है लू, जिसका एक और नाम है द गोल्डन बॉय, और द गोल्डन बॉय बनेगा द 7 का एक मेंबर ग्रेजुएशन के बाद, ये फिक्स है। और इसकी पावर काइंड ऑफ होमलैंडर जैसी है। लूक का एक दोस्त भी है जिसका नाम है आंद्रेस। आंद्रेस के पापा द वॉल्ट में पहले काम कर चुके हैं, और आंद्रेस की काइंड ऑफ पावर है मैग्नेटिक मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल, मतलब वो मटेरियल्स के साथ खेल सकता है, एलिमेंट्स के साथ खेल सकता है, काइंड उनको स्क्वीज कर सकता है। मतलब इतना ज़्यादा इसकी पावर पे फोकस किया नहीं गया है, क्योंकि और ये चीज़ें हमें सेकंड सीजन के अंदर भी देखने को मिलेगी कि आंड्रेस वहाँ से गायब हो चुका है। लूक की जीएफ है केट, जिसके पास माइंड कंट्रोल जैसी पावर है। उसे अपने टारगेट को टच करना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए, और लूक एक दिन एक्सप्लोर कर जाता है। हाँ, इवेंट यहीं से शुरू होता है टेक प्लेस करना। अभी तक अपन ने प्लॉट्स की बात करी थी, बट चीज़ें टेक प्लेस होती है जब लूक एक्सप्लोर कर देता है हवा में जाकर, और अपने मेंटोर को मारने के बाद। मेंटोर को मारते वक्त उसे मरी देख लेती है अनफॉर्चुनेटली, और फिर वो अपने दोस्तों को बताती है। आंड्रेस का मन करता है कि यार इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए, और जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तभी मरी को एक जॉर्डन नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, जो इवेंचुअली उनके ग्रुप का ही हिस्सा है। और जॉर्डन के पास काइंड ऑफ पावर है कि वो जेंडर चेंज कर सकता है, कभी लड़का बन जाता है कभी लड़की बन जाता है। और आंड्रेस को केट से प्यार हो जाता है। जब ये ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा होता है सीजन 1 के दौरान, तो इन्हें पता चलता है कि द गॉड यू स्कूल के नीचे एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पर सूप्स के ऊपर रिसर्च की जाती है, और उनका मेन मोटिव है एक वायरस बनाना जो सूप्स को मार सकता है। अब जो ये नीचे काम हो रहा है इस फैसिलिटी को बोलते हैं द वुड्स। द वुड्स के अंदर इन्हें एक और बंदा मिलता है जब ये इसके अंदर इन्वेड कर जाते हैं, जिसका नाम है सैम। और सैम लूक का भाई है। तो काइंडा जब ये चीज़ इन्हें पता चलती है तो ये लूक के बारे में सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं कि लूक ने इन्हें बताया क्यों नहीं। तो इन्हें पता चलता है कि केट किसी और के लिए काम कर रही थी, डीन शेट्टी के लिए हमेशा से केट काम कर रही थी। लूक की यादें मिटाती रहती थी और लूक को भूल जाता था कि उसका कोई भाई भी एग्जिस्ट करता है। फिर अपन को आगे देखने को मिलता है कि डीन शेट्टी, जिसका पूरा मकसद ही ये है कि वो एक वायरस बनाना चाहती है जो सूप्स को मार पाए, और ऐसा द वॉट क्यों चाहेगा। फिर हमें आगे पता चलता है कि डीन शेट्टी का कुछ पर्सनल मोटिव भी है कि उसके हस्बैंड और उसके बच्चे को मार दिया गया था एक फ़्लाइट के अंदर, मतलब जो फ़्लाइट बचाई जा सकती थी, बट होमलैंडर और मेव ने उसे नहीं बचाया। ये मैं उसी फ्लाइट की बात कर रहा हूँ जो सीज़न 1 के अंदर हमें शुरुआत में दिखाई जाती है, एंड होमलैंडर लेट ऑल देम डाई। ऐसा ही सब चल रहा होता है। डीन शेट्टी केट को फोर्स कर रही होती है, और ये फोर्स एक्सप्लोर कर जाता है। केट एक्सप्लोर करने के बाद मैनिपुलेट कर देती है सैम को, और सैम अपना आपा खो देता है और ह्यूमंस को मारने लगता है। केट भी सेम चीज़ें करने लगती है, और मरी और जॉर्डन इन चीज़ों को रोकने लगते हैं, और इवेंचुअली एंड अप करते हैं होमलैंडर के साथ। होमलैंडर वहाँ पे आ जाता है और सारी चीज़ों को कंट्रोल में लेने के लिए वो घमासान युद्ध करता है, बट हमें युद्ध नहीं दिखाया जाता, और वो पूरा मरी का एलाइज एंड करता है एक सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर। और केट और सैम को काइंड मीडिया बता देती है कि इन लोगों ने भाई सबको बचाया है, और इन्हें भगवान बना देती है मीडिया की नज़र के अंदर। और यहीं सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। अब सीज़न 2 की स्टोरी काइंड रिवॉल्व करती है ऑल ओवर मरी के अराउंड, कि मरी के साथ क्या क्या होगा, मरी कौन है, मरी का पास्ट क्या है, मरी को हमेशा से प्लॉट किया गया था, मरी के अंदर वी कंपाउंड आया कहाँ से। ये चीज़ें हमें तुम्हें सीज़न 2 के अंदर देखने को मिलेगी, और सीज़न 2 के मैं हर एपिसोड के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पहले तुम रिकैप देख लो, और अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू यार, दिल से अच्छा लगता है।